हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैक्सिमम नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स पार्ट 7 के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। जेल प्रहरी एग्ज़ाम में लास्ट ईयर इसके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो बहुत ही काफ़ी अच्छा टॉपिक है। हम पार्ट 7 पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संख्या दे रखी है 867943 में 7 का स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है। इनका जातीय एवं स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चंस। स्थानीय मान वो होता है जिस स्थान से पूछा जाता है उसके बाद जितने अंक है उतने जीरो आप लिख दो, स्थानीय मान कहलाता है। जहाँ अंक लिखा है, जिस स्थान पे वो पूछा गया है, जिस स्थान का अंक का पूछा गया है, उसके बाद जितने अंक लिखे हैं उतने जीरो लगा दो, वही स्थानीय मान होता है। जब 7 अब 3 अंक लिखे तो हम 3 जीरो लगा देते हैं। माइनस जातीय मान क्या होता है, तो जातीय मान 7 का पूछा है तो जातीय मान तो 7 ही होगा, क्योंकि जातीय मान, ऐसा आप याद रखना है, जातीय मान जिस अंक का भी पूछे वही अंक उसका जातीय मान होता है। ठीक है। अब इससे माइनस करने पर क्या आएगा, तो माइनस कर देते हैं हम। फिर से माइनस करने पर आएगा 6993। ये हमारा आंसर रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम। 6, 8, 9, 2, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है उसने। तो आप 9 स्थानीय मान पूछा है, तो 9 के बाद कितने अंक है, 3, तो 9000 माइनस 3 के बाद कितने अंक है, तो 3 के बाद 1 अंक है तो 30। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8970 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 8970 आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले ये जान लो आप। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें ना किसी का भाग जाए, केवल जाए तो खुद का जाए या 1 का जाए, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसे 2 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, तो 2 ऐसी संख्या है, या तो खुद से जाएगी या 1 से जाएगी, और किसी से आप काटिएगी नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का भाग सब में जाता है। 0 भी नहीं होगा, 20 तो वैसे ही नहीं होगा, सबसे छोटी पूछिए तो 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करना भाई लोगों, बहुत लाइक दबा के करना। अच्छा क्वेश्चन से ये भी। नेक्स्ट हमारा 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, 1 से 100 तक पूरा रहता है 25 रहती है। 1 से 100 तक इनकी संख्या रहती है 25, और 1 से 50 तक रहती है ये 15। सॉरी, 1 से 50 तक रहती है ये 15, हाँ। और 50 से 100 तक रहती है ये 10। 50 से 100 तक रहती है 10। तो यहाँ 70 से छोटी अभाज्य संख्या पूछिए, तो 70 से छोटी, तो अब 70 से छोटी पूछिए, तो 1 से 50 तक 15 तो वैसे ही है,
तो 50 से 70 के बीच निकाल लेते हैं हम। तो 50 से 70 के बीच निकालते हैं तो 51, 53, 59, 59 और 61 और 67, बस 70 के अंदर पूछा है ना, 70 के बाहर नहीं जाना। अब 71 होती है, तो ये 4 संख्या और आ गई हमारी। 50 से 70 के बीच 4 आ गई, तो 15 और ये 4, ये 19। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 19 सही हो जाएगा। 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 50 तथा 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? देखो यार, मैंने आपको ऊपर बताई है ये कि 1 से 100 तक 25 होती है, तो यहाँ 50 से 90 तक पूछा है, तो 50 से 70 तक हमने निकाल ली, 4 होती है। तो अब 70 से 90 तक और निकाल लेते हैं हम। 50 से 70 तक हमने वैसे ही निकाल ली, 4 होती है। तो 70 से 90 तक निकाल लेते हैं हम। तो 67 के बाद 71, 71, लेकिन इनका योग भी करना है यहाँ। तो हम योग कैसे करेंगे, तो मैं पूरी लिख देता हूँ यहाँ। तो इसके बाद 79 तो नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 83 होगा। हाँ 83, 83 और 89। तो यही होती है। तो आप देखो, आप कितनी आ गई यहाँ, इन सबको जोड़ना है और जो जोड़ने पर आएगा वो आएगा 635। तो आप जोड़ लेना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। 50 से 70 तक 4 होती है, आप 70 से देख लेते हैं हम। तो 70 से 1 2 3 4 5, 70 से 90 तक होती है 5, 1 से 50 तक 15, 50 से 70 तक 4, 70 से 90 तक 5 और 90 से 100 तक 1 होती है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम। एक 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो अब हम एक काम करते हैं, तो सारी संख्या को लिख लेते हैं। 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, ये हमारी होती है 110 से 120 के बीच। अब ऐसी संख्या देखना है जो खुद से कटे या 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 111 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, तो वो तो होगी नहीं, 3 से कट रही है। तो नेक्स्ट की 111 नहीं होगी, 3 से कट रही है वो। तो उसका नियम कहता है कि खुद से कटे या 1 से कटे, लेकिन ये तो 3 से भी कट रही है। अब 112 भी नहीं होगी, ये 2 से कट रही है, सम संख्या है, वो तो वैसे ही नहीं होगी। अब 113 देख लेते हैं हम। तो 113 2 से भी नहीं कट रही, 3 से भी नहीं कट रही। तो 113 को
एक संख्या तो ये 113 मिल गया हमें, ये भी अभाज्य है। और देख लेते हैं हम कोई दूसरी और मिल जाए। और 114 अभी नहीं है अभाज्य, ये भी कट जाएगी, 3 से कट जाएगी 114। तो 115 5 से कटती है, इनसे भी 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगी। तो क्योंकि लास्ट में 5 आया तो रूल कहता है कि जिसमें 5 आए लास्ट में वो 5 से कट डिवाइड है। 116 भी कट जाएगी, 117 भी कट जाएगी हमारी, और 118 तो वैसी सम संख्या है, ये भी कट जाएगी। 119 17 का पहाड़ में आती है, ये भी कट जाएगी। 120 भी कट जाएगी। 117 हमारी 3 से कट जाती है, तो यहाँ 113 यही आंसर हो जाएगा हमारा 113। तो यहाँ क्या पूछी कितनी है, तो एक हमारा एक आंसर आ जाएगा।